हेलो फ्रेंड्स, मैं एक आज बहुत छोटा सा जानकारी लेकर आया हूँ पैन के बारे में। मेरे पास मैक्सिमम कॉल आता है कि मेरा 2 पैन कार्ड आ गया है, ठीक है, और जो नया पैन कार्ड है वो आधार से लिंक हो गया है, ओल्ड वाला उनका यूजलेस हो गया और ओल्ड वाला में ही सारा वो काम कर रखे हैं, बैंक अकाउंट में सब जगह वो दे रखे हैं। तो क्या करें? ठीक है, मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि मान लीजिए कि आधार पैन में उनका कुछ करेक्शन करना होता है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम या नेम में, तो वो पैन सेंटर में कहीं जाते हैं तो वो उस बातों को समझ नहीं पाते हैं मे बी वो लोग, और वो क्या करते हैं कि उनका न्यू पैन अप्लाई कर देते हैं आधार के साथ। तो जैसे ही आधार के साथ न्यू पैन अप्लाई करेंगे तो वो आधार और पैन, आपका जो नया वाला पैन है वो लिंक हो गया। अब आपका ओल्ड वाला जो पैन है वो यूजलेस हो जाता है। और आज ही मेरे पास एक कॉल आया था कि सर, मेरा ऑलरेडी एक पैन था, मैंने ई फाइलिंग पोर्टल पे न्यू पैन के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, तो मैं आधार नंबर डाला और ओटीपी आया और मेरा नया पैन आ गया, ठीक है। मतलब कि ओल्ड वाला पैन अब यूजलेस हो गया उनका, क्योंकि अब जो भी नया पैन अगर अप्लाई करते हैं आप, अगर आपका आधार से लिंक नहीं है पैन, तो ऑटोमेटिक नया पैन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन बातों का ध्यान रखें, किसी अच्छे जानकार प्रोफेशनल से अपना जो भी काम है वो कराएं। एक बार आप अगर नया पैन आ गया आधार से लिंक होके, तो फिर आपका ओल्ड पैन यूजलेस हो जाएगा। चलो, अब हो तो गया, 2 पैन आ गए आपके पास, अब इसमें क्या करें? और फ्रेंड्स, एक बात याद रखना कि अगर 2 पैन आपके पास है तो आपको 10,000 का जुर्माना है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से, ठीक है। तो अगर 2 पैन हो गया तो आप अपने इनकम टैक्स विभाग में जाइए। आपका जो सेंटर, आपका सर्कल का जो भी इनकम टैक्स विभाग है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन, एक एफिडेविट लिख के देना होता है। दोनों पैन का फोटोकॉपी चाहिए होता है और उसमें लिखना होता है कि मेरा जो नया पैन है वो गलती से आ गया है और मैं इसे डिलीट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, और पुराने वाले को मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे करके आपको साफ साफ उसमें एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है, इनकम टैक्स विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका 10,000 का जुर्माना माफ़ भी कर दे, ठीक है, अगर जेन्युइन केस है तो, अनजाने में कुछ हो गया है तो, ठीक है। और अगर उनको लगेगा कि ऐसा नहीं है तो वो 10,000 का जुर्माना भी लगा सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखें, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं आप लोग। और आज के डेट में क्या है कि आपका आधार और पैन हम लिंक होना ही चाहिए, और जो आधार वाला जो मोबाइल नंबर है, आधार में जो मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए और वो नंबर हमेशा आप ऑन रखें, ठीक है। कभी ना कभी कोई ना कोई काम उसका पड़ ही जाता है आज के डेट में, और जब काम पड़ जाता है तो फिर वो काम आपका नहीं हो पाएगा जब तक वो आधार पैन आपका, आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं हो और आधार पैन आपका लिंक नहीं हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बात इतनी सी जानकारी थी। तो हैप्पी दिवाली सबको, थैंक यू।